सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय फेसलेस यूट्यूब चैनल। तो आई होप ये फाइनेंशियल एजुकेशन की जो सीरीज चल रही है इसमें सारे वीडियोस पीछे के आप लोग देख चुके होंगे। क्योंकि सीरीज है यार, तो सीरीज को तो चैप्टर वाइज फॉलो करते आओ तो ही मज़ा आता है, तो ही कुछ सीखने को मिलता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे डाउन पेमेंट इकट्ठी करनी है, और बात थी कि पूरी आपको डिस्क्रिप्शन दी जाएगी कि एक बैंक से आप हाउसिंग लोन, प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए लोन कैसे ले सकते हो, क्या क्या कागज लगते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। जब एक इंसान एक बैंक के पास जाता है ना लोन कराने के लिए, तो बैंक सबसे पहले आपकी सिबिल चेक करता है। सिबिल एक एजेंसी का नाम है। वैसे तो ऐसी 4 एजेंसियां हैं, एक्सपीरियन, हाई मार्क, इक्विफैक्स और सिबिल चौथी, जिससे बैंक स्कोर चेक करता है। अब ये सिबिल स्कोर बेसिकली जो हमारे पुराने लोन होते हैं या पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड होता है उसको चेक करता है। अब कई सोचेंगे यार हमारा तो लोन ही नहीं है पहले। नहीं है, कोई बात नहीं भाई, उसमें आ जाता है कि तुम्हारा कोई लोन नहीं रहा, दैट इज ऑल्सो ओके। तो बेसिकली ये जो चीज़ है, बैंक एक रिपोर्ट निकालता है जिसमें तुम्हें नंबर दिए जाते हैं। 900 में से नंबर होते हैं, 850 में से होते हैं, मतलब एनीथिंग अबव 800 स्कोर तो बहुत अच्छा है, 750 भी अच्छा है, 700 भी अच्छा है। ज़्यादातर बैंक 680-90 वालों को फाइनेंस करते हैं, उससे कम बैंक कई बार फाइनेंस नहीं करते। तो जब आप बैंक जाते हैं अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास फॉर्म 16 होंगे, या फिर आप नहीं भी करते हैं, बिजनेस है, अपना काम है, तो आईटीआर भरते होंगे। 2 साल की आईटीआर लेके जाते हैं। अब कोई कहे मैं तो फॉर्म 16 भी नहीं है जी, आईटीआर भी नहीं है जी, और जॉब करता हूँ। कोई बात नहीं सर, गोल्डन सलाह पिछली वीडियो में भी बताया था। गोल्डन तरीका, 2 साल की अगर सैलरी अकाउंट में आ रही है वो कंसीडर कर लेता है, बैंक लोन करता है। तो ये बड़े ही बेसिक डॉक्यूमेंट है, ये लेकर आप जाते हो तो बैंक आपकी एलिजिबिलिटी चेक करता है कि आप कितनी रकम बैंक से ले सकते हो। अब जी इसको आइडेंटिफाई करने के अलग अलग तरीके हैं। इनकम के बेस पे भी होता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू के बेस पे भी होता है। अब मान लो आप ये प्लॉट खरीद रहे हो, जो भी आपको दिख रहा है सड़क पे बथेरे प्लॉट है, कोई सा आप ले रहे हो 20 लाख रुपए का, तो 20% बैंक इसमें मार्जिन रखता है, यानी कि 16 लाख रुपए का बैंक आपको लोन दे सकता है। रजिस्ट्री का खर्चा अपना होता है तो वो अलग कर लीजिए। दूसरे नंबर पे अब इनकम के हिसाब से एलिजिबिलिटी निकलती है। तो 20 लाख रुपए की 25 साल की, 30 साल की बैंक एज तक जाता है। 70 साल की उम्र तक लोन कर देता है बैंक। कोई 25 साल का इंसान है तो उसका 30 साल का भी लोन हो जाएगा। तो 30 साल की उसकी ईएमआई 7-8% पे निकालता है। अगर वो 16 लाख के लिए एलिजिबल है ईएमआई के अकॉर्डिंग, तो 16 लाख हो जाता है। अब तीसरा एक फैक्टर होता है कि जी प्रॉपर्टी तो 20 लाख की लेनी है, मगर रजिस्ट्री 10 लाख की होनी है। ये भी चलता है, हिंदुस्तान है, सब कुछ चलता है। तो सर इसमें बैंक जो आपको लोन देगा ना, वो जो आपने बयाना किया है और जितने की आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हो, कि हम 10 लाख की रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, तो बैंक आपको 8 लाख रुपए देगा, चाहे आपने 20 लाख का प्लॉट लिया है। तो यानी कि जब बैंक का फाइनेंस इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो ज्यादा वाइट की मनी इन्वॉल्व हो जाती है। और मेरे हिसाब से जो मिडिल क्लास है ना, मेरे जैसा, आपके जैसा, हमारे पास कैश की मनी होती भी नहीं है। हमारा सिस्टम तो वही है, मार्जिन मनी हम कर लेंगे और बाकी बैंक दे देगा, चीज बन जाती है भाई। लोन लेने का सिंपल फॉर्मूला है, लोन लो छोटा, टेन्योर रखो लंबा। लोग बोलेंगे ब्याज ज्यादा पड़ जाएगा लंबा लोन, ऐसे नहीं होता यार। लोन पे ब्याज उतना ही पड़ता है जितनी अमाउंट हम लोन की यूज करते हैं। पैसे की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है,
ये ज़्यादा गहराई वाली बातें हो जाएंगी। अभी तो हम अपने एक बेसिक नॉर्मल इंसान से बात कर रहे हैं। तो वैसे बोले तो पैसे की वैल्यू कम होती है यार। जो चीज़ आज से 10 साल पहले 100 रुपए की आती थी ना, वो आज 100 रुपए की नहीं आती है। तो जब तुम 10 साल बाद भी सेम किस्त भर रहे होगे ना, 8,000 की 10,000 की, तो उसकी एक्चुअल में वैल्यू 4,000 रुपए रह जाएगी, आधी रह जाएगी। तो इसको समझो फॉर्मूले को। तो जब बैंक से लोन लेते हैं लंबा इसीलिए लेते हैं ताकि वो जो ईएमआई की वैल्यू है टाइम के साथ कम हो जाए और आपकी सैलरी बढ़े, प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो जाए। अगर आपकी 10,000 की ईएमआई स्टार्ट हुई होगी है सर, तो वो 8 साल बाद 10 साल बाद आपकी सैलरी इतनी बढ़ जाएगी कि वो आपको पता ही नहीं चलेगा, बारों बार जाती रहेगी। ये तो नहीं है ना कि 10 साल सेम सैलरी पे काम कर लोगे, 10 साल में बिजनेस नहीं बढ़ेगा, 10 साल में कमाई नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। तो फंडा ये है, बड़ा लोन कराना हो छोटा लोन कराना हो, कागज वही है। रजिस्ट्री की कॉपी लगती है पहले लोन होने से। नक्शा पास होना चाहिए अगर बनी हुई प्रॉपर्टी है, घर बना हुआ है, फ्लैट बना हुआ है। यहाँ हम कमर्शियल दुकानों की बात नहीं कर रहे हैं भाई। तो यही है, वकील उस पर रिपोर्ट कर देता है, लीगल रिपोर्ट बोलते हैं। वैल्यूअर वैल्यूएशन कर देता है कि कितनी वैल्यू की चीज है। कहीं हम बैंक के साथ फ्रॉड तो नहीं करने की कोशिश कर रहे भाई। कौन करता है यार, मिडिल क्लास अपनी रोटी चला लेना यही है। उसके साथ फ्रॉड हो सकता है, वो फ्रॉड कर नहीं सकता। तो दैट्स इट गाइस। ये सिंपल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किसी भी ट्राई कीजिए। अगर पीएसयू से आपका लोन हो जाए तो बेटर है। अगर पीएसयू से आपका लोन नहीं होता तो प्राइवेट से भी लेने में बुराई नहीं है। सब्जेक्ट को आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को समझो। अब समझोगे क्या, सारी चीजें मैं नहीं समझाऊंगा। यूट्यूब करो, सर्च करो, चैट जीपीटी करो, समझो कैसे एक लोन को जल्दी भरते हैं, कैसे एसेट फ्री करते हैं, कैसे मल्टीपल एसेट बनाते हैं। हम अपनी सीरीज में भी जानेंगे, लेकिन ये बेसिक मिडिल क्लास की सीरीज है, तो जो इसमें हम कर सकते हैं, बेस्ट बता सकते हैं, वो बताएंगे। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। कोई क्वेरी हो यार कमेंट में डाल देना, कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी का जवाब दिया जाए। अगर कोई ज़्यादा बेटर क्वेरी हुई और लगा कि ये तो कॉमन क्वेरी हो सकती है काफ़ी जनों की, तो उस पर एक वीडियो भी बना लेंगे। ठीक है गाइस, कोई पेड कंसल्टेशन नहीं है भाई, यहाँ सब कुछ फ्री है। और फ्री की चीज़ें लोगों को पचती नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास पचा लेता है। अरे भाई मैं भी मिडिल क्लास हूँ, दिल पे नहीं लेनी, कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए सॉरी। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। ट्रोल वाला आप नहीं बोलूंगा, पिछली वीडियोस में बोल दिया, सुन के जो करना है कर लो। चलो थैंक यू गाइस, बाय बाय।